जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत सप्ताह का आज दूसरा दिन, दूसरा सत्र है। तो 11वां स्कंद अध्याय 2 और श्लोक नंबर 2। कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणा अम्बुजम, न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्य अमरो उत्तमे। कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणा अम्बुजम, न भजेत सर्वतो मृत्युर उपास्य अमरे उत्तमे। तो कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था कि गोविंद भुज गुप्ताया द्वार तया द्वार का नगरी गोविंद भगवान की भुजाओं के द्वारा सुरक्षित, और हे क्रुद्वाहा, हे परीक्षित, अर्थात भक्तों की गाय की जब भगवान रक्षा करते हैं तो पूरे जगत की रक्षा हो जाती है। तो अंत में नारद जी कहते हैं कि कृष्णो उपास्य लालसा, भगवान कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा से निरंतर द्वारकापुरी में नारद जी और ऋषि लोग आते रहते थे। भगवान की लालसा अर्थात उत्कंठा, तड़प, कल आप लोगों ने इस संबंध में श्रवण किया था कि किस तरह की उत्कंठा भगवान के दर्शन के लिए होनी चाहिए। तो कम से कम एकादशी के दिन या जो आसपास के लोग हैं तो भगवान के दर्शन के लिए मंगलारती में नहीं तो घोर आरती में तो एक बार दर्शन करना चाहिए, आना चाहिए। जब हम सोचते हैं कि इतनी उत्कंठा नारद जी को भगवान के दर्शन की थी और भगवान गोकुलानंद आपके यहाँ आए हुए हैं, तो इनके दर्शन के लिए हम लोगों को आना चाहिए। तो आज बता रहे हैं कि कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणा अभुजम। हे राजन, हे परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसा कौन व्यक्ति होगा इंद्रियवान जो मुकुंद चरणा अम्बुजम, मुकुंद के चरणों का भजन न भजे, भजन नहीं करेगा। इतना सुनकर भी कि नारद जी किस तरह से ललायित थे और द्वारकापुरी को छोड़ नहीं रहे थे, कभी जाते थे तो फिर आ जाते थे। तो ऐसा कौन इंद्रियवान होगा जो भगवान के दर्शन के लिए उनके मंदिर नहीं आएगा और न भजे, और उनके नाम का भजन कीर्तन नहीं करेगा। सर्वतो मृत्यु उपास्य अमरे उत्तममा, क्योंकि मृत्यु सब जगह, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर मृत्यु ना हो। पता नहीं कब ये शरीर चला जाए। तो इसलिए बड़े बड़े ऋषि लोग, अमरे उत्तम श्रेष्ठ, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े देवता इस भगवान श्री कृष्ण के चरणों का भजन करते।
तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा इंद्रियवान? इंद्रियवान का अर्थ है कि इंद्रियों से युक्त, जिसने अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा दिया। हरिषिकेण हरिषिकेश सेवन भक्ति रुच्यत। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो भक्ति प्रकट हो जाती है। भगवान का एक नाम है हरिषिकेश, अर्थात इंद्रियों के स्वामी। हमारी इंद्रियों के स्वामी हम नहीं हैं, भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं। और जो स्वामी है अगर उसकी सेवा में लगा दिया जाए तो भक्ति प्रकट हो जाती है। लेकिन हम लोग इनका स्वामी बन जाते हैं और अपनी ही तुष्टि में इनको लगाते हैं, अपनी तुष्टि में लगाए रहते हैं। तो आत्म प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, कृष्ण प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, आत्म इंद्रियो प्रीति इच्छा धरे काम। तो काम प्रकट हो जाता है जब हम अपनी इंद्रियों को अपनी तुष्टि में लगाते हैं। और जब भगवान की तुष्टि में इन इंद्रियों को लगाते हैं तो भगवान का प्रेम प्रकट हो जाता है। तो कैसी इंद्रियां? आंखों से देखना, कानों से सुनना। हम लोग आंखों से देखते हैं, भगवान ने ये आंखें हमको दिया है अपना दर्शन कराने के लिए। ये कान हमको दिया है कथाओं को श्रवण कराने के लिए, नाक भगवान की गंध फूलों को सूंघने के लिए। और इन समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा के लिए दिया गया। जब ब्रह्मा जी ने इस शरीर को बनाया तो उस समय ब्रह्मा जी इसको जागृत नहीं कर पाए और इस शरीर में इंद्रियों के सारे अधिष्ठाता देव आ गए। उसके बाद भी इंद्रियां सक्रिय नहीं हुई, हमारे हाथ पैर सक्रिय नहीं हुए, काम नहीं किया। सारे अधिष्ठाता देव आ गए, जैसे आंखों के सूर्य हैं, नाक के अश्वनी कुमार हैं, इस तरह से सारे देवता आ गए, फिर भी जागृत नहीं हुआ। तो फिर भगवान ने अपना अंश आत्मा इसमें प्रविष्ट किया तो ये शरीर जागृत हो गया। सारी इंद्रियां ऑटोमेटिकली काम करने लगी, हाथ पैर। और हम देखते हैं जब शरीर से आत्मा निकल जाता है तो सब कुछ निष्क्रिय हो जाता है, कोई भी इंद्रिय काम नहीं करती है। इसलिए इंद्रियवान, इंद्रियों से युक्त, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया है, ऐसा व्यक्ति भगवान के भजन के बिना नहीं रह सकता है। वो निश्चित भगवान का भजन करेगा, क्योंकि हम लोगों की इंद्रियां तो सुप्त अवस्था में चली गई, जागृत अवस्था में नहीं। इंद्रियवान का अर्थ है कि जागृत अवस्था में इंद्रियां हों, लेकिन हम लोगों की सुप्त अवस्था में चली गई है, जो अपनी ही तुष्टि में हम लोग लगाते हैं। नूनम परमर्ता कुरुते विकर्मा यद इंद्रिय प्रीतिया अपरनोति। जब हम अपनी इंद्रियों को अपनी सेवा में लगाने में परमत्त हो जाते हैं तो बड़े से बड़े जघन्य अपराध हम कर देते हैं, रुकते नहीं है, जघन्य अपराध तक कर देते हैं इंद्रियों की तुष्टि के लिए। आप लोग देखते हैं किस तरह से मर्डर हो जाते हैं और झगड़े हो जाते हैं इंद्रियों की तुष्टि में जब हम लग जाते हैं। लेकिन क्योंकि पीड़ितन यावन मई वासुदेवा, लेकिन जब तक मुझसे प्रेम नहीं होगा, जब तक ये इंद्रियां आप मुझ में नहीं लगाएंगे तब तक मुझसे प्रेम नहीं होगा। और मुझसे प्रेम के बिना इस संसार से मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान के लिए कर्म हम लोगों को करना चाहिए, केवल समर्पित करना है। कर्म तो यही करना है सब कुछ। जैसे माताएं प्रसाद बनाती है तो प्रसाद तो उनको रोज बनाना है, 3 समय वो दृढ़ रहती हैं, गर्मी हो सर्दी हो बरसात तो हो, उन लोगों को प्रसाद बनाना ही है। लेकिन इसमें अगर वो कृष्ण को भोग लगाए, भगवान के लिए इच्छा धर करके प्रसाद बनाए, क्योंकि हमारी इच्छा रहती है अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हम लोग प्रसाद बनाते हैं, ये भावना रहती। लेकिन जब सबसे पहले भगवान बैठे हुए लड्डू गोपाल के रूप में घर में, जब हमारे हृदय के अंदर ये भावना होगी कि मैं भगवान के लिए प्रसाद बनाती, यज्ञा शिष्टासीना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषम,
भुनकते ते तव हम पापा पचंती आत्म कारणात। जो मुझे अर्पण किए बिना खाता है वो पाप खाता है, वो खाना नहीं खाता है, प्रसाद नहीं खाता। भगवान इस बात को कहते हैं। इसलिए साधु लोग जो है यज्ञ में अर्पण किए गए भोजन को ही ग्रहण करते हैं। तो इसलिए क्यों पाप खाएं, क्या लगता है? क्योंकि भगवान तो खाते भी नहीं है, केवल हमको अर्पण करना है। भगवान के पास थाली सजा करके ले जानी है और हाथ जोड़ करके हरे कृष्ण मंत्र गा करके प्रार्थना करनी है, हे प्रभु हमारे पास कुछ है नहीं और ना हम आपको कुछ दे सकते हैं, क्योंकि आप ही दाता हैं, आप ही का दिया हुआ आपको अर्पण करते हैं। और भगवान इतने दयालु हैं कि उसी को स्वीकार करना। जैसे मैं कल बता रहा था, केवल आंखों से भगवान भोजन ग्रहण कर लेते हैं और वो हम ही लोग तो खाते हैं, फिर हम लोग को ही तो वो प्राप्त होता है, तो इतना भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी विधि है भक्ति की कि यत करोषि यदस्नासी यज होसी ददासी यत पश्यसी कौन्तेय तत् कुरुष मदर्पणा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी दान दो और जो भी जीवन में लक्ष्य बनाओ, तुम उसको पहले मुझे अर्पण कर लो। अगर हम भोजन भी बनाते हैं तो उसको भगवान को अर्पण कर लेना चाहिए, फिर वो शुद्ध महाप्रसाद हो जाता है। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न ऐसा हो जाता है। तो इस तरह से इंद्रियवान व्यक्ति जिसने सारी इंद्रियां अपनी भगवान में लगा दिया है, वो कैसे भगवान का भजन नहीं करेगा? क्योंकि उसकी इंद्रियां जागृत अवस्था में आ गई है। जैसे ध्रुव महाराज जब भजन किए थे तो भगवान प्रकट हो गए, और भगवान प्रकट हो गए तो जो अंदर भगवान बैठे हुए तो वही बाहर रूप था, और जब आंख खोल करके देखा तो एज इट इज नारायण रूप सामने खड़ा हुआ। लेकिन 5 वर्ष के बालक थे, उस समय भी बोल नहीं पा रहे थे, हिचकिचा रहे थे कि क्या कहूँ भगवान के संबंध में। तो भगवान ने कपोल से अपना शंख छुआ दिया। शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं भगवान, और वो शंख छुआया तो सारी इंद्रियां जागृत। कहते हैं ध्रुवाच यो अंतः प्रविश मम वाच मिमाम परसुप्ताम सजीव यति अखिल शक्तिधर सब धावनाम अनन्यास्य हस्त चरण श्रवण तवगादीन प्राणा नमो भगवते प्रसाय तुभ्यम। ध्रुव महाराज बोल रहे। ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आपने तो मेरी सारी इंद्रियां, मेरा वचन, मेरी वाणी सब जागृत कर दिया है। मैं तो बोल ही नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या आपकी स्तुति में गाऊं। बहुत ही सुंदर स्तुति है। उसका ये पहला श्लोक है, यो अंतः प्रविश मम वाच मिमाम परसुप्ताम। हे प्रभु, आप मेरे अंतःकरण में आकर के मेरी सारी इंद्रियों को जागृत कर दिया, मेरी वाणी को जागृत कर दिया, मेरे हस्त, चरण और कान सबको जागृत अवस्था में कर दिया। प्रणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो इस तरह से जो हमारी इंद्रियां सुप्त अवस्था में चली जाती हैं, ये जागृत अवस्था में भगवान के भजन से आती हैं, भगवान के दर्शन से आती हैं, भगवान की कथाओं को श्रवण करने से आती, भागवत को सुनने से आती है। और इसी तरह गौरहरि भगवान प्रकट हुए। गौरहरि भगवान बंगाल में प्रकट हुए, नवद्वीप मायापुर में। तो प्रश्न किया गया कि भगवान वहीं पर क्यों प्रकट हुए, बंगाल में ही क्यों प्रकट हुए, किसी और देश में या फिर भारत के किसी और हिस्से में प्रकट को क्यों नहीं हुए हैं? तो प्रभुपाद जी से ये क्वेश्चन किया गया। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान मेरे लिए प्रकट हुए, क्योंकि मैं बंगाल कलकत्ता में रहता हूँ, इसलिए भगवान मेरे लिए प्रकट हुए। हम सबको यही स्थिति हम लोग को सोचना चाहिए कि भगवान मेरे लिए आए। यही भागवत धर्म है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं।
अरे इस जगत में, इस भारत में जो भगवान आए हैं वो हमारे लिए आए, हमारा उद्धार करने के लिए भगवान आए। तो गौर हरि भगवान जगह जगह फिर करके, नाच करके, गा करके जीव को जगाते हैं, जीव को जगा रहे हैं। जीव तुम जागो, जीव तुम जाग जाओ, जाग जाओ, क्योंकि ये माया का जगत है और पिशाचिनी माया डस रही है। एक दिन ये माया रुधिर को पी जाएगी, समाप्त कर देगी। फिर भी इसकी गोद में सोना तुमको अच्छा लगे। उसी तरह जिस तरह से कोई बलि का बकरा होता है तो उसका मालिक उसको पालता रहता है, अच्छी अच्छी वस्तु खिलाता रहता है, लेकिन देखता रहता है कि इसके अंदर कितना मांस बन गया, और एक दिन समय आने पर उसको काट देता है। कितना बड़ा धोखा है। जिसने विश्वास किया उसी को काट देता है। इससे बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं। तो इसी तरह से ये डायन है, ये माया जो है, ये पिशाचिनी है। तुम्हें इसकी गोद में सोना अच्छा लग रहा है, जाग जाओ, जाग जाओ। मैं तुम्हारे लिए औषधि लेकर के आया हूँ। इस औषधि को धारण करो, अपने गुरु से, उनके चरणों में पढ़ कर के इस औषधि को ले लो, इस नाम को ग्रहण कर लो, और ये पिशाचिनी माया परास्त हो जाएगी। कितना सुंदर गीत जो है गाया है, और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसको लिखा है। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। 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 सत्य निंद्रा जागो माया, सत्य निंद्रा जागो माया, पिशाचीर कोले। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। निंद्रा जागो माया, निंद्रा जागो माया, पिशाचीर कोले। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। मारे लजीते आमी आए नो अवतारे। तुम्हारे लजीतो आमी आए नो अवतारे। हमें बिना बंधुआ के आके तुम्हारे। हमें बिना बंधुआ के आके तुम्हारे। करते निंद्रा जागो माया, करते निंद्रा जागो माया, पिशाचीर कोले। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। अच्छी औषधि माया नासी वार लागी। अच्छी औषधि माया नासी वार लागी। हरि नाम महामंत्र ले लो तुम्ही मागे। हरि नाम महामंत्र ले लो तुम मागे। करते निंद्रा जागो माया, निंद्रा जागो माया, पिशाचीर कोले। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। भक्ति विनोद प्रभु शरण पड़िया। भक्ति विनोद प्रभु शरण पड़िया। भक्ति
जागो जीव जागो। गोराचंद बोले, भगवान महाप्रभु गौर हरि आए इस जगत में और जीव को जगा रहे हैं कि हे जीव तू जाग जा। ये माया तुम्हारी साथी नहीं है, ये पिशाचिनी। तुम्हारा जो सच्चा साथी है वो तो भगवान कृष्ण है, और ये माया पिशाचिनी है, इससे जाग जाओ। अर्थात तुम्हारे लईते आमी हाई नु अवतारे, मैंने तुम्हारे ही लिए अवतार हूँ। जैसे प्रभुपाद जी से जब पूछा गया कि भगवान किसके लिए आए हैं बंगाल में, नदिया में प्रकट हुए हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे लिए आए हैं। तो इसी तरह से सबके लिए मैं आया हूँ, तुम्हारे लईते आमी हाइनु अवतार है, आमी बिना बंधुआर के आछे तुम्हारे। हे बंधु, हे जीव, मेरे बिना इस जगत में तुम्हारा कोई नहीं, कोई दूसरा नहीं है जिसको तुम अपना समझ रहे हो। वो सब धोखा देने वाले हैं। तुम्हारा सच्चा भाई, बंधु, माता पिता, दाता, सब कुछ मैं धोखे देने वाला नहीं हूँ। सुहृदय सर्वभूताना ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति। जो कोई मुझे इस रूप में जानता है वही शांति को प्राप्त करता है कि मैं सबका सुंदर मित्र हूँ, सबका साथी हूँ सच्चा। तो मैं तुम्हारे लिए अवतार लेकर के आया। इसलिए हे जीव जाग जाओ। और अनच्छी औषधि नाशीवार लागी, मैं एक औषधि दवाई लेकर के आया। वो दवाई इस जगत की नहीं है, वो इंपोर्टेड दवाई है, विदेशी दवाई है। कहाँ की है? गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, जो गोलोक से आई है। और कौन सी है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये औषधि लेकर के आया हूँ। और हरि नाम महामंत्र ले लो, तुम्हें मांगी। तुम अपने गुरु के पास जाओ और चरणों में दंडवत प्रणाम करो और उनसे ये औषधि मांग लो। उनके पास है, मेरे पास ये औषधि मैंने ला करके इस औषधि को गुरु लोगों को दिया है। उनके पास ये तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस तत्वदर्शिन। भगवान कहते हैं कि गुरु के पास जाइए, मेरे संबंध में जानकारी रखता है, वो आपको ज्ञान देगा। दंडवत प्रणाम कीजिए चरणों में और बड़ी सावधानी के साथ प्रश्न कीजिए गुरु के साथ में। ऐसे नहीं है कि गुरु के पास गए और अपने आप ही बताने लगे हैं। डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर जो दवाई लिखेगा तो उसको स्वीकार कीजिए। ये नहीं कि डॉक्टर साहब मुझे ये दवाई दे दो। मेडिकल स्टोर पे गए और उठाया कि ये दवाई मुझे दे दो, पता नहीं कौन सा जहर है उसमें, वो नहीं देगा। कहेगा कि डॉक्टर के पास जाओ, पहले डॉक्टर रिकमेंड करेगा कौन सी बीमारी है, फिर लिखेगा उसकी, फिर मेडिकल स्टोर से हम लोग उस दवाई को लेंगे, तब वो हमको आराम करेगी। ऐसे नहीं है कि डॉक्टर के पास गए और बताने लगे कि डॉक्टर साहब मुझे ये दवाई दिलवा दो। गुरु के पास जाकर के कुछ बोलना नहीं है। अगर उस संबंध में हम कुछ जानते भी हैं तो मूर्ख बन करके बैठ, और जो भी गुरु बोलता है उसको नोट लिखना है, उसको पालन करना है, उसको हृदय के अंदर धारण करना है, भले ही हम उसको जानते हैं। इस तरह से भक्ति बनती। ये नहीं है कि गुरु को ही उपदेश हम लोग करने लगे। इसीलिए मुकुंद चरणा अम्भुजन, वो व्यक्ति ऐसा कौन होगा जो इंद्रियवान है, वो भगवान का भजन नहीं करेगा। निश्चित रूप से ध्रुव महाराज कहते हैं कि प्रभु मेरी इंद्रियां जागृत हो गई हैं और अब मैं आपका भजन। दर्शन पाने के बाद जब भगवान ने स्पर्श किया तो सारा शरीर पुलकित हो गया। ऐसे भगवान का स्पर्श, साधुओं का संग। और भगवान तो हमारे सामने नहीं आएंगे, लेकिन अपने गुरु में भगवान को हम देख सकते हैं। वो हमारे बीच में रहता है, वो हमको जो भी प्रश्न करेंगे ज्ञान देता है, हमारे साथ रहता है। उसको अपने जैसा नहीं समझना है, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी।
गुरु को अपने जैसा नहीं समझना है। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे, सारे ग्रंथ कहते हैं कि गुरु भगवान के समान है। हरे कृष्णा हरि बोल। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अपनी हाथ पैर कान नाक ये सब भगवान की सेवा में लगा दिया और फिर वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन या जप नहीं करेगा। तो मुकुंद भगवान के लिए बोला गया है। मुकुंद का अर्थ है आनंद देने वाला। एक मुकुंद का अर्थ है मुक्ति प्रदान करने वाला, मुक्ति के दाता मुकुंद। अर्थात मैं कल भी बता रहा था कि कलमशों से मुक्त होना भी मुक्ति है। कई प्रकार मुक्ति के हैं और अपने जो क्षणिक संबंध है जिनको हम शाश्वत मान लेते हैं, अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से जो संबंध है ये क्षणिक संबंध है। 50-60 साल के बाद में समाप्त हो जाएगा और कभी कभी तो बहुत थोड़ी उम्र में संबंध समाप्त हो जाता है। तो ये क्षणिक है, लेकिन जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। भगवान के हम सेवक हैं और वो संबंध कभी समाप्त नहीं होता, वो नित्य है। ये अनित्य है, वो संबंध शाश्वत है जो कभी टूटता नहीं। आत्मा का परमात्मा से कभी संबंध टूटता नहीं है। इसलिए बद्ध जीव हमको इसलिए कहते हैं कि हम उसको भूल गए, भगवान के विमुख हो गए। इस जगत में आकर के माया के प्रभाव से हम अपना जो संबंध भगवान से है उसको भूल गए हैं और ये जो क्षणिक संबंध है इनको हम शाश्वत मान बैठे हैं कि ये सत्य है। तो एक मुक्ति के जाता, लेकिन ग्रंथों में मुक्ति 5 प्रकार की बताई जाती है। सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सारष्टि। भगवान अपना लोक दे देते। सायुज्य मुक्ति को तो भक्त लोग नहीं मानते हैं क्योंकि ये निराकारवादी, इसमें कोई आनंद नहीं है। तो इसी तरह से सालोक्य में भगवान अपने जैसा लोक देते हैं, सारूप्य में अपने जैसा रूप दे देते हैं और सामीप्य में अपना निजी पार्षद भगवान बना लेते हैं, अपने सदैव पास रखते हैं और सारष्टि में अपने जैसे ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अजामिल प्रकरण में भगवान के दूत जो आए थे वो एज इट इज भगवान जैसे थे, बिल्कुल वही सुंदर रूप, चतुर्भुज रूप था, वही शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। बस एक अंतर था कि एक तो गले में कौस्तुभा भरण ग्रीवम, ये मणि जो थी वो नहीं थी। भगवान के गले में कौस्तुभा मणि रहती है और वक्षस्तर पर श्री जी का निशान रहता है। तो एज इट इज उसी तरह के थे, लेकिन वो भी कहते हैं कि हम भगवान के दास हैं। वो चाहे तो अपने आप को भगवान घोषित कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह के, लेकिन वो भगवान के दास बन करके आए। कहते हैं कि हम भी भगवान के दास ही हैं। भूतानी विष्णु सुरपूजितानी दूदर्श लिंगानी महाद्भुतानी। वे भगवान विष्णु के दूत, उनके दर्शन बहुत दुर्लभ है। भगवान के भक्त का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। और रक्षन्ति तद भक्ति मत है परेभ्यो मर्त्या मर्त्य नत सर्वतस्य। ये कौन कह रहे हैं? यमराज। यमराज जी कहते हैं उनका दर्शन मुझे भी दुर्लभ है, भगवान के दूत। और वो रक्षा करते हैं भक्तों की सब तरह से और मुझसे भी करते हैं। और भौतिक प्रकृति में जो कष्ट हम लोगों को आते हैं उनसे भी हमारी रक्षा करते हैं और सदैव आकाश में विचरण करते रहते हैं। जब अजामिल ने भगवान के नाम का उच्चारण किया, नारायण नारायण नारायण, वो अपने पुत्र को पुकार रहा था। जब यम के दूत आए तो बहुत भयानक उनका रूप था। उसको देख करके वो घबरा गया कि मेरे पुत्र को ये कष्ट ना पहुंचाए। जो थोड़ी दूर पे खेल रहा था उसका नाम नारायण था, तो उसको बुलाया नारायण। और मिर्यमान अवस्था में थे। विकर्ष तो अंतर हृदय दासी पतिम अजामिला निशम्य मिर्यमाण से मुक्त हरि कीर्तन। मरी हुई अवस्था में था, कोई सांस चल रहा था। यम के दूतों ने गले में पकड़ लिया था, रस्सी डाल करके पकड़ लिया था, गला घुट गया था, प्राण निकलने वाले थे। उस समय में नारायण नाम मुख से निकल गया और वही भगवान के दूत प्रकट हो गए, पार्षद। क्योंकि उन्होंने
समझा कि ये मेरे स्वामी का नाम ले रहा है, अरे ये तो कीर्तन गा रहा है, नारायण 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 कितना बड़ा पापी था। अपनी सुंदर पत्नी को, जो एक ब्राह्मणी थी, पतिव्रता थी, बहुत ही सुंदर थी, प्रौढ़ा अप्रौढ़ा अर्थात नवयुवती थी, उसको घर से निकाल करके एक वेश्या को घर में ले आया। इतना बड़ा पापी था और वेश्या को भोग लगा करके खाता था। इतना बड़ा पापी हो, उसका झूठा खाता था। देखिए, वो नारायण नाम से पार हो गया। और कभी कभी ये भगवान का नाम बहुत थोड़ा भी बहुत बड़ा लाभ देता। देवता लोग ऐसा नहीं कहते हैं, जितना भी आपको उसका भजन करेंगे उसी तरह का, उसे बहुत छोटा बहुत थोड़ा लाभ देंगे। लेकिन भगवान बहुत थोड़े का बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं। अजामिल ये प्रकरण में अजामिल को मुक्ति दिया कि इतना बड़ा पापी वो भी भगवान के धाम चला गया। तो मुकुंद दूसरा अर्थ है मुकुंद का आनंद देने वाला। भगवान सदैव अपने भक्तों को आनंद दे देते हैं और आनंद ही उनके पास है, उनके पास दुख है ही नहीं। इसीलिए नंद के आनंद भव जय कन्हैया लाल। क्या कहा गया? पुत्र नहीं कहा कि नंद बाबा को कोई पुत्र हुआ है, नंद बाबा के यहाँ आनंद प्रकट हुआ है, ये कहा गया। इसलिए भगवान सदैव आनंद देते हैं, क्योंकि नख से शिख तक आनंद से भरे हुए। अगर हम उनके नाम का उच्चारण करेंगे, क्यों? ये नाम भी कोई साधारण नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये नाम चिंतामणि। चिंतामणि क्या होता है? जिससे पारस पत्थर बनता है। पारस पत्थर क्या होता है? जो जंग लगे हुए लोहे को सोना बनाता है। तो पारस पत्थर को बनाने वाली चिंतामणि, ये नाम इस तरह के। लेकिन ये उस तरह से काम नहीं करेगा। पारस पत्थर को अगर आप कपड़े में लपेट देंगे तो क्या होगा? नहीं बना पाएगा, सोना नहीं बना पाएगा। कितना भी लोहे से लगाओ तो वो सोने में नहीं बदल पाएगा। अगर कपड़े में उसको लपेट करके लगाओगे तो, इसलिए इस जगत के जो कलमश हमारे हृदय में है, उनको दूर करके, उनका दूर करने के लिए पहले भजन नाम को उच्चारण करना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा। 4 प्रकार का जो परहेज है स्कूल में, स्त्री गमन, किसी प्रकार का नशा, धूत क्रीड़ा, ताश वगैरह, शुद्ध भोजन, मांसाहार वगैरह, ये सब नहीं करना पड़ेगा। शुद्ध भोजन करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो 4 परहेज है, ये करके जब इस भगवान के नाम का उच्चारण करना पड़ेगा तो ये अपना काम करेगा। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, अर्थात ये कृष्ण का शरीर है। कलयुग में, कलीर काले नाम रूपे कृष्ण अवतार।
कलयुग में कोई भगवान इस तरह से नहीं आएंगे। नाम के रूप में भी भगवान चैतन्य महाप्रभु इसको लेकर के आए। शब्द ब्रह्म परम ब्रह्मम अभय शाश्वतानु, ये शब्द ब्रह्म है। ये नाम जो है भगवान का अवतार है कलयुग के अंदर। तो कैसे हम भगवान के इस नाम को गाते हैं, कीर्तन करते हैं, तो भगवान हमारी जिह्वा के ऊपर नाचते। कितना सुंदर हमको ये नाम भगवान का मिला। तो मुकुंद आनंद देने वाले हैं, कितना सुंदर वर्णन करते हैं प्रहलाद ध्रुव महाराज एक श्लोक के अंदर। वो भगवान की स्तुति जब वो कर रहे थे उसी में से है, यो या निवर्ति तनु भरताम तव पाद पद्मा भक्त जन तथा सर्वेण वाशात अर्चंत या सा ब्राह्मणी सौम मानी अपिनाथ माँ भूत किंतु अंतकसी लुलितात पतिताम विमाना। बहुत सुंदर श्लोक, सूर्य के समान चमकने वाला श्लोक है। या निवर्ति, जो आनंद श्री भगवान तनु भरताम तव पाद पद्मा, श्री भगवान के चरण कमलों में मुकुंद चरणाम भुजम जो मैं बता रहा हूं, जो इन चरणों के भजन में आनंद है। या निवर्ति तनु भरताम तव पाद पद्मा भक्त जन कथा सर्वेण वाशात, और भक्तों के द्वारा कथा को श्रवण करने में जो आनंद है, और जो भगवान के नाम को गाने में आनंद है। तीन प्रकार बताए गए। जो भगवान की कथाओं में आनंद है, जो भक्त लोग गाते हैं, और जो भगवान के नाम में आनंद है, और भगवान के चरणाम्बुज की शरण ग्रहण करने में आनंद है। सा महिमानी अपिनाथ माभूत सा ब्राह्मणी, अरे वो आनंद तो ब्रह्मानंद में भी नहीं, वो ब्रह्मानंद में भी। गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, जो सुख तुम्हारे विरह में है, तुम्हारे बिछड़ने में जो सुख है, उसकी एक बूंद के सामने ब्रह्मानंद नहीं ठहरता। ब्रह्मानंद में, ब्रह्म में जो आनंद है, वो भगवान कृष्ण के विरह के सुख में, यानी ब्रह्म में भी सुख, भगवान की तड़प में सुख, मिलने में तो कितना सुख होगा। जब भगवान के बिछड़ने में इतना सुख है कि उसकी एक बूंद के सामने ब्रह्मानंद नहीं ठहरता। साप ब्राह्मणी सौ महिमानी अपिनात्मा भूत, क्योंकि वो पराजित हो जाए। भगवान के उस आनंद की एक बूंद के सामने ब्रह्मानंद पराजित हो जाता है, तो फिर देवताओं के लोक में स्वर्ग का आनंद कहाँ ठहर पाएगा। स्वर्ग के आनंद की तो कोई कल्पना ही नहीं है कि वो इस आनंद के सामने ठहर जाए। किंतु अंतकसी लुता, और फिर इस मृत्यु लोक के आनंद को क्या कहें, जिसको हम आनंद कहते, ये तो दुख ही है। इस जगत में कोई आनंद है ही नहीं, कोई सुख है नहीं, क्योंकि ऊपर मृत्यु रूपी तलवार लटक रही है और किसी भी समय अंत हो सकता है। इसलिए भगवान के चरणों का सर्वतो मृत्यु, क्योंकि भजन कर लिया जाए, क्योंकि मृत्यु सब जगह है, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग बुढ़ापे की तलाश करते हैं भजन करने के लिए, कि अभी तो हमारे पास समय है नहीं, अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी तो लड़कपन है, फिर शादी हो जाएगी, उसके बाद में जो है अपना अब बुढ़ापे का इंतजार करते हैं भजन के लिए। तो क्या बुढ़ापे में भजन होता है? नहीं होता। सारी इंद्रियां क्षीण हो जाती है, आंखों से दिखता नहीं है, जीवा से बोला नहीं जाता है, कान से सुनता नहीं, तो कैसे भजन होगा बुढ़ापे में? अरे बुढ़ापा क्यों भगवान के लिए? जब शरीर युवा अवस्था में सारी बातें अच्छी लगती है, युवा अवस्था में खाना भी अच्छा लगता है, युवा अवस्था में भोग भी अच्छा लगता है, युवा अवस्था में खेलना कूदना भी अच्छा लगता है, सारी बातें युवा अवस्था में अच्छी लगती हैं, तो भजन के लिए बुढ़ापा क्यों? बुढ़ापे में भजन अच्छा नहीं होगा और भगवान उस पर कोई ध्यान भी नहीं देंगे। पूरा जीवन तो गवा दिया परिवार में और बुढ़ापे में माला उठा ली।
बुढ़ापे में भजन चलने वाला नहीं। उन्हीं लोगों का चलता है जो जवानी से भजन करना शुरू कर देते हैं। भगवान उनको ये सुविधा देते हैं कि बुढ़ापे में भी वो लोग भजन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रहलाद महाराज तो कहते हैं भैया बुढ़ापा आएगा, किसको मालूम है? मालूम है किसी को कि बुढ़ापा आएगा? किसी को मालूम नहीं, क्योंकि कोई 10 साल में जा रहा, कोई 20 साल में जा रहा, कोई 50 साल में जा रहा, लाइन लगी हुई है। प्रहलाद महाराज कहते हैं गुरु, मेरे गुरु का भला हो। अरे मैं 20 लाइन में लगा हुआ था, लोग जा रहे थे, कूप में गिर रहे थे, उस कूप में सर्प बैठा हुआ था काल रूप में, और जा रहे थे, लाइन लगी थी, कर्म ऐसे कर रहे थे, भोगों में लिप्त थे, फिर उस लाइन में आकर कुएं में गिर रहे थे। और मैं भी उसी लाइन में खड़ा हो गया, भाई सब जा रहे हैं तो मैं भी इसी लाइन में चला जाऊंगा। लेकिन भला हो उस नारद जी का, नारद जी ने मुझे उस लाइन से खींच लिया। कहाँ खड़े हो? कि महाराज सब लोग जा रहे हैं। कि नहीं, तुम इस लाइन के योग्य नहीं, तुम भगवान का भजन करने के लिए आए। और गुरु ने, और अपने भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं अपने गुरु के वचन को नहीं टाल सकता, कुछ भी हो। आपकी बात को टाल दूंगा लेकिन गुरु की बात को नहीं टालने दूंगा। तो देख सकते हैं कितना बड़ा महत्व है गुरु के वचन का, गुरु की बातों का कितनी बड़ी महत्ता है कि मेरे गुरु ने मुझे बचाया है। भगवान माया से बचा रहे हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कितनी आयु लगाई जाए जीव की, मनुष्य की 100 वर्ष भी अगर हम लगाएं, जबकि 100 वर्ष कोई जाता नहीं है, 50, 60, 80, 90 तक हो लेता है। बहुत कम लोग यहाँ तक जाते हैं। 100 वर्ष में भी 50 वर्ष तो हम सोने में गंवा देते, सोने में चली जाते, क्योंकि रात में तो लोग सोते हैं ना, तो आधी आयु हमारी सोने में चली गई। कितने बच गए? 50 वर्ष बचे। 50 वर्ष में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 20 वर्ष हमने खेलने कूदने में खो दिए और 20 वर्ष चले जाएंगे बुढ़ापे में, 40 ये हो गए, तो फिर कितना हो गया? कितना बचा? केवल हमारे पास 10 वर्ष बचते। और उस 10 वर्ष में भी दुराप्रेण कामेन मोहेन च बलियसा, अरे कभी ना पूरी होने वाली कामनाएं हम अंदर लगा करके हृदय में बैठे हैं, जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। इतनी कामनाएं हमारे पास हैं, और बलियसा इतना बलवान मोह आसक्ति, तो फिर कैसे भजन करेगा 10 वर्ष? और उसके बाद कहते हैं कि फिर शादी हो जाती है, सुंदर पत्नी आ जाती है। कथम क्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचि रास्य पतनान सिहस्सु स्नेह सितह शिशुनान कला क्षणाराम अनुरक्त चित्ता। अरे वो तो अपने चित्त को उसमें लगा दो। जब शादी हो जाती है, पत्नी घर में आ जाती है, कथम प्रियाया, वो अपनी प्रिया की मीठी मीठी एकांत में बातों में फंस जाता है, उसका संग उसे बहुत अच्छा लगता है। और फिर बच्चे हो जाते हैं, और बच्चे में स्नेह सितह शिशुनान, और फिर बच्चों की तोतली बोली उसे भजन नहीं करने देती, इसी में फंस करके रहता। कहाँ भजन करेगा? कैसे भजन करेगा? ये 10 वर्ष में कैसे वो भजन कर लेगा? इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य गुरुमर्थदम, तुरंत 5 वर्ष की आयु से ही भजन में लग जाना चाहिए। जब भी हमें होश आए तभी हमें भजन में लग जाना चाहिए। तजेत कोश करत वे है माना कर्माणि लोभाद वितरक्त कामा ओपस्त जीवम बहुमन्य माना तजेत विरजेत दुरंत मोहा। तजेत कोश करत वे है माना, कहते हैं कि जिस प्रकार से रेशम का कीड़ा अपने ही जाल में फंस जाता, मुंह से लार निकलती है, अपने शरीर पर लपेटता रहता है और एक दिन अपना मुंह भी बंद कर लेता है तो मर जाता है। रेशम का कीड़ा
उसी तरह से कोस कोस रेशम का कीट जिस तरह से चला जाता है, उसी तरह से जीव कर्माणि लोभाद वितरप्त कामाना, कभी न तृप्त होने वाला काम और महान ये मोह बलवान, इसकी चपेट में आकर के जो कर्म करता है उन्हीं कर्मों के द्वारा बांध लिया जाता है। हम अपने कर्मों के द्वारा अपने आप बंधते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और एक दिन अपना मोह अपने आप बंद कर लेंगे। रेशम के कीट की तरह से ये कर्म ही हमको समाप्त कर दे। इसलिए भगवान कहते हैं कि मत कर्म परमो भव। अरे अर्जुन, अपना कर्म मुझे दे दो, मेरे लिए कर्म करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। देहे अज्ञो जिस सर्वर्गो ने क्षण कर्माणि कार्य थे। न चाहते हुए भी जीव न इच्छन कर्मणि कार्य कर, न चाहते हुए भी जीव ये कर्म करेगा और उसी जाल में फंस जाएगा। देह अज्ञ, क्योंकि देहधारी जीव अज्ञ, अल्पज्ञ, ये ज्ञानी नहीं है। गुरु की शरण में जाएगा तब इसको ज्ञान प्राप्त होता है, तब तक तो अज्ञ है और कोष की तरह से अपना जीवन कर्मों के द्वारा बंधित होकर के समाप्त कर देता है, उसी में लगा रहता। तो 10 वर्ष की इतनी थोड़ी आयु में भजन वो नहीं कर पाएगा। इसलिए शुरू से ही गुरु की शरण में जाओ और ये नाम मांग लो। भक्ति विनोद जी कहते हैं, अरे से ही हरि नाम मंत्र ले ही लो मांगिया। अरे गुरु की शरण में जाइए और मंत्र को मांग लीजिए, ये अनच्छी होती है, निश्चित रूप से इस जगत से पार कर लेगी। और स्वगतो मृत्यु न भजेत, चैलेंज कर रहे हैं नारद जी। अरे क्यों नहीं भजते हो भाई? क्योंकि मृत्यु सर्वत्र है, वो कभी भी आ सकती है, सब जगह है। भगवान और मृत्यु सब जगह है, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां मृत्यु ना हो, वो एक दिन आएगी। एक बार इंद्र देवता मीटिंग ले रहे थे, तो उसमें बहुत से देवता बैठे हुए थे। इंद्र देवता के बराबर में यमराज जी बैठे हुए थे। तो यमराज जी एक देवता की तरफ को हंस दिए थोड़ा। तो पहली बार तो उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं है, यमराज जी ने मेरी तरफ को हंस दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर दूसरी बार हंस दिए। अब वो सचेत हो गया, भैया यमराज जी जो हंस रहे हैं कुछ कारण है। अब फिर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, लेकिन यमराज जी फिर उसकी तरफ को लखाए, जोर से हंस दिए। अब वो जरूर खतरा है। यमराज जी जहां हंस दिए 3 बार, फिर तो बचना मुश्किल है। तो मीटिंग में से उठ के धीरे से बाहर आ गए। बाहर गरुड़ जी खड़े हुए थे, तो गरुड़ जी से हाथ जोड़ के बोले, महाराज यमराज जी ने 3 बार हंस दिया मेरी तरफ को, तो जान बचनी मुश्किल है, आप मुझे यहाँ से बहुत दूर छोड़ दो। तो गरुड़ जी ने कहा, वो तो मन की गति से चलने वाले हैं गरुड़ जी। तो गरुड़ जी के पीठ पर बैठ गए, तो क्षण भर में इतनी दूर पहुंचा दिया, इतनी दूर पहुंचा दिया कि वो संतुष्ट होकर के एक पहाड़ी पर उतर गए और कहने लगे, महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, अब यमराज जी यहाँ नहीं आ पाए। तो छोड़ करके गरुड़ जी उधर से चले, तो उसी समय यम के दूत हाथ में भाला लिया और उसको पकड़ लिया, उस देवता को पकड़ लिया। तो उसने कहा, भैया मैं तो इतनी दूर आ गया हूँ, आप लोग यहाँ कैसे आए? कि यही स्थान आपके लिए नियमित है, आपको यहाँ आना था। यमराज जी इसीलिए आपकी तरफ को हंस रहे थे कि आप यहाँ आए, हमें पहले से आपका इंतजार कर रहे हैं। यही स्थान निमित्त है, प्रत्येक जीव का स्थान भी नियमित है। मौत हमारी तरफ नहीं आती है, हम मौत की तरफ बढ़ते हैं, हम ही काल की तरफ बढ़ते हैं, उसी तरफ जाते हैं जहां हमारी मृत्यु इंतजार कर रही है। और भागवत तो ये कहती है कि मृत्यु अंदर बैठी हुई। मृत्यु जन्म बताव वीर देही ने से जाते अद आप्त सत अंत्य व मृत्यु वे प्राणी नाम ध्रुवा। कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी की मृत्यु निश्चित है, ध्रुव है, उससे बचा नहीं जा सकता, कितने भी उपाय कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु जन्म बता में वीर। परीक्षित को कह रहे, हे वीर, मृत्यु
उसी समय जन्म ले लेती है जब जीव गर्भ में धारण होता है। जब हम गर्भ के अंदर आते हैं उसी समय हमारी मृत्यु भी आ जाती है, वो वहीं पर रहती है। कभी कभी देखा होगा गर्भ के अंदर भी बच्चे की मौत हो जाती है, तो वहीं मृत्यु का जन्म हो जाता है और सदैव वो हमारे साथ बनी रहती है। इसलिए प्रत्येक प्राणी की मृत्यु ध्रुव है, वो उसी स्थान पर जाएगा जहां उसकी मृत्यु निश्चित। सर्वतो मृत्यु, सब जगह मृत्यु है, काल सब जगह, कोई उससे बच नहीं सकता। एक बार की घटना है कि व्यास देव जी के नाना जी थे, वो बूढ़े हो गए थे, तो उन्होंने व्यास देव जी से प्रार्थना किया, बेटा तुम तो देवताओं के पास आते जाते रहते हो और मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं और जीना चाहता हूँ। कौन मरना चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता। कि मैं अभी और जीना चाहता हूँ और आप देवताओं के पास आते जाते रहते हो, आपकी तो बहुत अच्छी सोर्स है, तो आप मेरा थोड़ा सोर्स लगा करके, और जो व्यास देव जी के नाना जी थे वो मरना नहीं चाह रहे थे, बूढ़े हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी जीने की लालसा बनी हुई थी। तो कहा कि बेटा तुम जाते रहते हो देवताओं के पास, तो हमारा थोड़ा सिफारिश करके आयु बढ़वा दो, हमारी आयु को बढ़वा दो। तो व्यास देवी ने कहा ठीक है नाना जी आओ चलते हैं। साथ लेकर के व्यास देवी चले ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हमारे जो ये नाना जी है अभी मरना नहीं चाहते हैं, इनकी आयु को बढ़ा दिया जाए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे भैया ये मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये जो विभाग है ये भगवान शिव का, तो फिर आपको भगवान शिव के पास जाना पड़ेगा। तो जो व्यास देव जी के नाना जी थे वो ब्रह्मा जी से भी कहने लगे कि महाराज आप चलो थोड़ी और सिफारिश कर दोगे तो थोड़ा आयु बढ़ जाएगी, आपकी बात को भगवान शिव ज्यादा मान लेंगे, आप भी हमारे साथ चलो। तो उन्होंने निवेदन किया तो ब्रह्मा जी भी साथ हो लिया। भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव खड़े हो गए, अरे आज तो भाई बड़ी बात है, कोई व्यास देव जी आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं। तो जा करके कहा कि महाराज ये हमारे जो नाना जी है ये मरना नहीं चाहते, ये आयु बढ़ाते हैं, विभाग आपके पास है। उसने कहा भैया ये विभाग मेरे पास भी नहीं है, ये विभाग तो यमराज जी के पास है, वहाँ इनका लेखा जोखा देख करके आयु बढ़ा दी जाएगी। तो नाना जी कहने लगे भगवान शिव से कि प्रभु आप भी चलिए, थोड़ा आप भी सिफारिश कर दोगे यमराज जी से तो हमारी आयु बढ़ जाएगी। तो भगवान शिव को भी ले लिया, ब्रह्मा जी को भी ले लिया, व्यास देव जी हो गए और यमपुरी पहुंच गए। यमपुरी में जाके यमराज जी ने बड़ा स्वागत किया, आइए आइए बैठिए। तो उन्होंने चित्रगुप्त को कहा कि भैया इनके कागज पत्तर निकाल करके लाओ, देखो इनकी आयु बढ़ाई जा सकती है कि नहीं। तो वो निकाल करके जब पढ़ने लगे तो उसमें लिखा हुआ था कि इनकी मृत्यु कब होगी, कि जब ब्रह्मा जी, भगवान शिव और भगवान व्यास देव तीनों के साथ ये यमराज जी के पास होंगे उसी समय मर जाएंगे। और उनको हिला करके देखा तो मर गए उनको हिला करके देखा कि भाई तो तुरंत मर गया, वो मर लिया। तो भाई ये तो मर गया कि बिल्कुल जब ब्रह्मा जी और ये तीनों साथ में इसके होंगे तभी ये मर जाएगा, यानी अपनी मृत्यु को बुलाते हुए फिर रहे हैं। भाई भगवान ब्रह्मा को ले लिया, भगवान शिव को ले लिया और व्यास देव जी साथ थे ही, और यमराज के आ जाते ही मर गया। अगर इनमें से एक भी ना होता तो ना मरते, क्योंकि वो लिखा हुआ। तो हम काल की तरफ अपने आप जाते हैं, काल तो आराम से हमारा इंतजार करता है कि किस समय वो काल हमारे ऊपर झपट्टा मारने वाला है, उसी समय हमारा शरीर छूट जाएगा। अमरे उत्तमे, अरे आगे कह रहे हैं अमरे उत्तमे
अरे बड़े बड़े श्रेष्ठ देवता भगवान के इन मुकुंद चरणाम्बुजम, इस मुकुंद के चरणों का भजन कर। जब बड़े बड़े देवता करते हैं तो ये सामान्य जीव क्यों नहीं कर रहे? जब इतने बड़े बड़े देवता भी भगवान का भजन कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ब्रह्मा और शिव भी भगवान कृष्ण के चरणों का भजन करते हैं। तो ध्येयम परिभव धनम अभिष्ट दोहम तीर्था पदम शिव विरंचो नूतम शरण्यम भक्त्यार तिहन प्रणत पाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुषों ते चरणार बिंदा। करभाजन जी ये कहते, नवयोग कहते हैं कि ध्येयम सदा परिभव धर्म अभिष्ट दोहम, जो सदा इन भगवान के चरणों को भजता है वो अभिष्ट सिद्धि उसको प्राप्त होती है, और वो है कृष्ण प्रेम। भगवान के चरणों को, भगवान के नाम को, भगवान की कथाओं को श्रवण करने से अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होती है, और वो अभिष्ट सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम है, जो संप्राप्त प्रेम लक्षण भक्ति योग से संसार धर्मातीताम गतिम। श्रीधर स्वामी ने कहा है कि इस ब्रह्मांड की बेशकीमती वस्तु कृष्ण प्रेम, लेकिन हम लोग उसको जानते नहीं। हम लोग तो ये जो नकली प्रेम है इसमें लगे हुए, सब नकली प्रेम है। कोई युवती किसी युवक से प्रेम करती है, फिर कोर्ट मैरिज कर लेती है, और 1 साल के अंदर फिर मर्डर भी हो जाता है। दोनों में से एक काट के रख देता है। क्या है ये? प्रेम है क्या ये जगत में? कहीं प्रेम नहीं। इसलिए माता पिता के अनुसार ही शादी करनी चाहिए, वही अधिकतर सफल होती है। ये तो काट देंगे 1 साल 2 साल के बाद, फिर एक दूसरा एक को काट के समाप्त करेगा, फिर भर करके कहीं डाल आएगा। यही चल रहा है, लोग देखते हैं। इसलिए सावधान रहना चाहिए बच्चों को, अपने माता पिता पर विश्वास करके छोड़ देना चाहिए। जहाँ भी ये शादी करेंगे ये श्रेष्ठ जगह है, वही पार उतरती है। तो इस तरह से अमरे उत्तमम सदा परिभव धनम अभिष्ट दोहम अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। तीर्था पदम नूतम शिव विरंचो, शिव और विरंच, विरंच कहते हैं ब्रह्मा जी, इन चरणों की उपासना, क्योंकि ये तीर्थ हैं भगवान के, मुकुंद के जो चरण हैं ये तीर्थ स्थली है। भगवान शिव और ब्रह्मा भी इनकी शरण ग्रहण करते हैं, इनकी उपासना करते हैं। और भक्त्यार्त्यन प्रणत पाल भवाब्दिपोतम, इस भव सागर से पार करने के लिए ये नौका है। ये चरण भगवान के इस भव सागर से, इस माया के जगत को पार करने के लिए एक नौका के रूप में है। निश्चित रूप से वो जीव पार हो जाएगा जो इनकी शरण में आएगा। इसलिए वंदे महापुरुषों ते चरणार बिंदम, इसलिए मैं उस महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की चरणों में बंधना करता कि वो मुझे पार उतार दे, इस जगत से पार लगा। कितना सुंदर श्लोक है। शिव ब्रह्मा भी, और ब्रह्मा जी एक जगह कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम, पद्म पुराण में कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयमानसम अर्चनम। किससे कहते हैं? माता पार्वती। पद्म पुराण में कह रहे हैं हे पार्वती, सारी आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना इस श्री कृष्ण भगवान की। क्यों? तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम सम अर्चनम, क्योंकि जो भी उनसे जुड़ जाता है वो अपने समान उसको बना लेता। जैसे अग्नि में कुछ भी डालो, सोना डालो, चांदी डालो, कागज डालो, तो अग्नि उसको अपने समान बना लेगी। इसी तरह से ये भगवान जो भी उनसे जुड़ जाएगा उसको अपने समान बना लेंगे, अपने हृदय में उतार लेते हैं। भक्तों को कभी कभी भगवान अपने आप देते, अपने आप को भी दे देते, इतने दयालु। देवता लोग ऐसे नहीं करते। देवता लोग तो बहुत भारी दंड भी दे देते। आगे श्लोक आएगा सुखाय से दुखाय से। तो इस तरह से भगवान, बड़े बड़े देवता लोग इनकी आराधना करते हैं।
तो जीव क्यों नहीं भगवान का भजन कर रहा है? बद अवस्था का जीव, क्योंकि माया के प्रभाव में आ गया। इसीलिए आगे कहते हैं कि तम एक दातु देव ऋषि वासुदेवो ग्रह गातम अर्चितम सुखम आसीनम अभिवदे तम बब्री। तम एकदा, एक बार की बात है कि नारद जी देव ऋषि के पद पर हैं और वासुदेवो ग्रह गतम, वासुदेव के घर में आ गए। जो भगवान के पिता है वासुदेव, उनके घर नारद जी आ गए चलते फिरते। और अर्चितम, वासुदेव जी ने अर्चना की, पूजा की, सुखम सुखपूर्वक आसीन आसन दिया, बैठाया, अभिदेत आदर पूर्वक और वब्रीत। और उसके बाद में बोले, पहले साधु आया तो उसका स्वागत होना चाहिए, और स्वागत होकर के फिर ऊट पटांग ऐसी बातें साधु से कभी नहीं पूछना चाहिए। इसमें एक बहुत सुंदर शब्द है गृहगतम, घर आए, इसका मतलब है महादेव की भी, क्योंकि पत्नी से ही घर बनता है, घर पति से नहीं बनता है। पति से तो मकान हो जाता है, लेकिन जब हम उसको गृह कहते हैं, पत्नी का एक नाम घरवाली भी होता है, घरवाली कहते हैं, क्योंकि वो घर की मालकिन हो। वो घरवाली अगर 5-4 दिन को बाहर चली जाए तो घर की क्या हालत होती है, बुरा हाल हो जाता है घर का। जैसे कोई मछली मार्केट हो, कोई यहाँ पड़ा है, कोई वहाँ पड़ा है, कोई। इसलिए घरवाली, गृह जब बनता है जब उसमें घरवाली हो, पत्नी हो, वो घर को बनाती है। इसलिए माता देवकी भी घर में उपस्थित थी। उस घर में गतम नारद जी गए, और घर में जब साधु आता है तो उसका कोई कारण होता है। तो निश्चित रूप से वासुदेव जी ने तुरंत अर्चितम पूजा किया, जो भगवान के पिता है, नारद जी की पूजा किया, चरणों की पूजा की, और सुखपूर्वक आसन दिया। जो योग्य आसन था वो उनको प्रदान किया गया, और फिर प्रेम पूर्वक बोले वासुदेव। एक बार की कथा है भागवत में कि साधु जो आता है घर के अंदर, वो कुछ देने के लिए आता है, लेने के लिए नहीं आता। जो वैष्णव लोग आते हैं वो किसी के घर खाने नहीं जाते हैं। कोई कहे कि भाई हमारे घर खाने आया है, तो खाने के लिए नहीं आता है, ना कुछ लेने के लिए आता है, वो देने के लिए आता है। साधु को सदैव ध्यान रखना चाहिए, अगर हम किसी को बुलाते हैं तो वो कुछ ना कुछ दे करके जाएगा। उसका चरण ही वहां पड़ गया तो यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा लाभ आपको मिल गया। कभी ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि हमको इनको खिलाया, हमारे घर आकर के खाया, ये नहीं सोचना। तो गृहगतम, चित्रकेतु नाम का एक राजा था, बहुत बड़ा राजा था, हजारों पत्नियां थी, लेकिन कोई संतान नहीं एक थी। क्योंकि जिस पत्नी से शादी करता था वही बांझ हो जाती थी, पुत्र पैदा नहीं हुआ। तो एक बार उनके घर में अंगीरा ऋषि आए, तो साधु तो ज्ञान देने के लिए आए, और उन्होंने ये ज्ञान दिया कि हे राजा बताइए कुशल क्षेम, आप ठीक तो? थोड़ा स्वागत किया राजा ने। तो अंगीरा ऋषि ने पूछा कि आप बताइए, आप स्वास्थ्य तो आपका ठीक है, आपका राज्य ठीक चल रहा है, आपके मंत्री आपकी बात मानते हैं, आपका सेनापति आपके आदेश का पालन करता है, क्या आपकी प्रजा आपसे प्रसन्न है? 7 प्रश्न उन्होंने बताया कि राजा के लिए ये 7 चीजें आवश्यक है, अनुकूल होनी आवश्यक है, इसलिए वो सुखी रहता है, तभी सुखी होगा। इसी तरह से जीव के जब 7 बातें अनुकूल हो जाएगी तब तो वो सुखी होगा। हम सब में जो 7 बातें अनुकूल हो जाएंगी तब हम प्रसन्न हो सकते हैं। तो जिज्ञासा हो रही होगी कौन सी 7 बातें हैं?
सबसे पहला है शरीर, इसके बाद इंद्रियां, इसके बाद मन, इसके बाद बुद्धि और परमात्मा। ये एक प्रक्रिया है, आत्मा इनके बीच में रहता है। बुद्धि के ऊपर आत्मा है, जो जीव है, जो हम हैं आत्मा। तो ये कब प्रसन्न होता है? जब शरीर के ऊपर इंद्रियां बैठी हुई हैं, श्रेष्ठ है, जब वो शरीर के अनुकूल हो, और इंद्रियों के ऊपर मन बैठा हुआ है, जब इंद्रियां मन की बात को माने, और मन बुद्धि बैठा हुआ है ऊपर, बुद्धि की बात को माने, और बुद्धि के ऊपर आत्मा बैठा हुआ है, जब आत्मा की बात को बुद्धि माने। और दो चीजें और हैं, एक तो पर्याप्त धन होना चाहिए। अंगिरा ने बताया था कि उनमें दो चीजें, एक तो किला बहुत मजबूत होना चाहिए, वो किला है हृदय। हमारा जो हृदय है उसकी दीवारें श्रद्धा से पूर्ण होनी चाहिए, वो टूट ना सके। और उसके अंदर पर्याप्त धन होना चाहिए। राजा जब किले में चला जाएगा, क्योंकि पहले किले के अंदर सुरक्षित राजा होते थे, हर राजा किला क्यों बनाता था? क्योंकि वो गोली बंदूकों से तो किला टूटने वाला नहीं था। तो उसके अंदर किला सुरक्षित, किले में राजा रहता था और पर्याप्त सामग्री खाने पीने की जमा रहती, तो उसमें सुरक्षित रहता था। इसी तरह से जीव के अंदर जो किला है वो हृदय है। जब हमारा हृदय कृष्ण भक्ति में दृढ़ हो जाएगा, इसकी दीवारें दृढ़ होंगी, जो टूट ना पाए, ऐसा विश्वास उनमें होगा। और पर्याप्त धन क्या होगा? किले के अंदर, हमारे हृदय के अंदर जो पर्याप्त धन होगा वो होगा हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन उल्टा हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इंद्रियां जो है वो मन की बात नहीं मानती, मन बुद्धि की बात नहीं मानता, बुद्धि आत्मा की बात नहीं मानती। इसी को बद्अवस्था कहते हैं। ये प्रक्रिया जब उल्टी हो जाती है, यही बद्अवस्था है हमारे। हम जो बार बार बोलते हैं मुक्त अवस्था, बद्अवस्था जीव की, तो ये बद्अवस्था है जब प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। आत्मा की बात को बुद्धि नहीं मानता है, क्योंकि वो विवेक छूट गया है, विवेक उसके अंदर है नहीं। और विवेक आता है सत्संग से, सत्संग हम करते नहीं। बिनु सत्संग विवेक ना सत्संग विवेक ना। सत्संग के बिना बुद्धि नहीं आती है। जब सत्संग करते हैं तो बुद्धि आत्मा की बात को मानता है। जो भी आत्मा निर्देश देता है तब उस बात को बुद्धि और मन बुद्धि की बात को माने। लेकिन ये उल्टी प्रक्रिया जब हो जाती है तब बद्अवस्था आती है जीव के अंदर, और वहीं से उसके दुख और कष्ट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भगवान से विमुख हो जाता है। बद्अवस्था क्योंकि भगवान का अंश है। ममोवान से जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव मेरा सनातन अंश है। आत्मा बहुत छोटा भाग है, भगवान परमात्मा का बहुत छोटा अंश है आत्मा। ये आवर्त हो जाता है तब बद्अवस्था आती है, क्योंकि भगवान तो चिन्ह में है, भगवान तो आवर्त होते नहीं, लेकिन आत्मा आवर्त हो जाता है तो ये बद्अवस्था बन जाती है। भगवान से विमुख हो जाता है, भगवान से विमुख हो जाता है तो पतन हो जाता है। फिर अनेक योनियों में उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं, कष्ट भेजने पड़ते हैं। तो इस तरह से वासुदेव जी ने
नारद जी का स्वागत किया और उसके बाद में प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया है? श्री वासुदेव वाच भगवन भवतो यात्रा सब तये सर्वदेहि नाम कृपणा नाम तथा पित्रो उत्तम श्लोक वर्तना। कह रहे हैं वासुदेव वाच, श्री वासुदेव वाच। वासुदेव जी ने कहा, हे भगवान, भवतो यात्रा, आपकी जो यात्रा है परम कल्याण का साधन है, सर्वदेही नाम, सारे देहधारी जीवों के लिए आपकी जो यात्रा है ये परम कल्याण करने वाली। साधु जब निकलता है तो कल्याण करने के लिए निकलता है। इसीलिए कभी भी साधु का संग को लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि से पहला ही शब्द कह रहे, भगवान कह करके पुकार रहे हैं। वासुदेव नारद जी को भगवान के समान कह करके पुकार, अपना गुरु बना लिया। यहाँ पर जिसके घर में भगवान प्रकट हुए, कितना बड़ा सम्मान साधु को दे रहे, उस साधु को अपना गुरु बना रहे हैं, भगवान कह करके बोल रहे हैं। क्योंकि साक्षात भगवते ज्ञान दीप पर दे, गुरु ज्ञान देने वाला गुरु साक्षात भगवान के समान है। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्षस्य तथा भवत एवं सद्दति किंतु परभौर्य प्रिय एवं तस्य। लेकिन कुछ गुरु इसका लाभ उठा लेते हैं। गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा, कहते हैं कि गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही शिव है, सब कुछ बता करके उनके सब के ऊपर अपने आप को बैठा लेते कि मैं ही भगवान। गुरु भगवान नहीं है, लेकिन शिष्य के लिए भगवान के समान है। ज्ञान दीप पर दे गुरु, ज्ञान देने वाला गुरु साक्षात भगवान के समान होता है। इसलिए भगवान कह करके बुला रहे हैं। और भव तो यात्रा, आपकी जो यात्रा है, आपका जो आगमन है, ये समस्त देहधारी जीवों के लिए कल्याण के लिए। साधु की यात्रा कल्याण के लिए होती है। नारद जी जितनी बार भी यात्रा किया है, किसी न किसी का कल्याण किया। एक बार नारद जी जा रहे थे तो एक शिकारी पशुओं को मार रहा था और वो भी आधा मृत कर रहा था। चैतन्य चरितामृत में कथा, घायल कर रहा था, उनको मार मार के, पूरा नहीं मार रहा था, तड़फा तड़फा के मार रहा था। अब जब नारद जी उनके पास पहुंचे तो नाराज हो गया, आप क्यों मेरा शिकार आप भगा रहे हैं? अरे मैं ये पूछने आऊँ, ये खरगोश तड़फ रहा है, ये तड़फ रहा है, ये सुअर मार दिया, क्यों इसे पूरी तरह क्यों नहीं मार? कि इनको देखने में तड़पता है, मुझे आनंद आता है। देखो किस तरह का शिकारी, दूसरे को दुखी देख करके हम लोग आनंद लेते हैं। ये कोई आनंद है? वही नारद जी ने उस शिकारी का उद्धार किया। कथा तो ये लंबी हो जाएगी। वहीं से उस शिकारी का उद्धार कर दिया। वो शिकारी चरणों में गिर गया, उसको हरि नाम दे दिया। अब रत्नाकर डाकू को देखिए किस तरह से लूटता था। अब नारद जी आ गए तो उनको भी पकड़ते। तो इसलिए साधु की जो यात्रा है कल्याण करने के लिए होती है। तो रत्नाकर डाकू लूटता था, लोगों को मारता था, लेकिन नारद जी को पकड़ लिया। नारद जी ने कहा, जो कर्म तुम कर रहे हो, क्या तुम्हारे घर वाले भी इसमें साक्षी हैं, साझेदार हैं? उसने कहा, ये तो मुझे मालूम नहीं है, कि पूछ क्या। अपने घर गया, अपनी पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा कि ये जो कर्म मैं कर रहा हूँ, जो कमा करके लाता हूँ, लोगों को लूट करके हत्या करके मैं जो ला रहा हूँ, उस कर्म में आप लोग भी साझी हैं? घर वालों ने कह दिया, हम लोग साझी नहीं, वो तुम्हें ही भुगतने पड़ेंगे। तुम्हारा उत्तरदायित्व बनता है कि हमारा भरण पोषण आपको करना है। वो कैसे करना है ये आप जाने, वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। वहीं पर आँख खुल गया। इसी तरह से इस जगत में हमारे साथ भी यही होता है। कर्म करने से पहले हमको सोच लेना चाहिए किस तरह से हम कर रहे हैं। हम दूसरे का हरण, धन को हरण करके अपने घर में चला लेते हैं, दूसरे से ले लेते हैं और देने का नाम लेते नहीं हैं।
अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर देते हैं और देना ना पड़े, ये भी सोचते हैं, तो लेने का पाप देने से ही कटेगा, नहीं तो ये निश्चित भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो वहीं से रत्नाकर जी का उद्धार कर दिया, जिस पे राम राम कहना भी नहीं आता। वही वाल्मीकि साधु बन गया जिसने रामायण पहले ही लिख दी। इतना बड़ा साधु उल्टा नाम जप करके मरा मरा कह कर, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जग जाना, सत हरि भजन जगत सब सत्य। तो हरि भजन ही सत्य है इस जगत में। और उल्टा नाम जप करके ब्रह्मा वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान उठ गए। रामायण पहले से लिख दिया। ऐसे साधु, इसलिए ऐसे साधुओं का लव मात्र साधु संग भी हमें मिल जाता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। सावधान रहना चाहिए और कथा को घर जाकर भी मनन करना चाहिए कि इसमें हमने आज क्या सीखा। तो थोड़ा उसे हृदयंगम करो, अपने हृदय में उतारो, मनन करो। ये नहीं वो श्रोता किसी लाभ का नहीं है जो इस कान से सुना है और इस कान से निकाल दिया। ध्यान रखना, और तभी याद रहेगा जब हम कुछ मनन करेंगे साधु के संबंध में, भगवान के संबंध में। अरे भगवान ब्रह्मा और शिव भी कृष्ण के चरणों की वंदना कर रहे हैं, कृष्ण के नाम का भजन कर रहे हैं, राम नाम गा रहे हैं। तो माताएं कुछ विचलित हो रही है, तो समय हो गया है और आज को कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण।